महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या हो जाए ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कभी उद्धव ठाकरे तो कभी राज ठाकरे तो कभी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बयान देकर माहौल को गर्म कर देते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर विवाद में एक तरफ नवनीत राणा दंपति जेल में बंद हैं तो दूसरी तरफ 1 मई को राज ठाकरे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रैली कर रहे हैं। ये वही राज ठाकरे हैं जो लाउड स्पीकर पर बयान देकर देश के कई राज्यों में माहौल को गर्म कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच राज ठाकरे की रैली से एक दिन पहले ओवैसी औरंगाबाद में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। साथ ही राज ठाकरे ब्रदर्स पर बयान देकर माहौल को और भी गर्म कर दिया। ओवैसी ने साफ कहा कि महाराष्ट्र में 2 भाइयों की लड़ाई है। संजय राउत घर के आदमी हैं तो लड़ाई को बंद क्यों नहीं करवा देते। तो सुनिए ओवैसी ने क्या कुछ कहा। ये है कि देश की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें पूरी कोशिश ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन मानने वाला है। तो उसमें कांग्रेस भी रेस में है, भाजपा है, शिवसेना है, आप पार्टी है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है। सब ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी में हम सबसे आगे हैं। तो वो कंपटीशन हो रहा है, उसका वो हो रहा है। ऐसा है ना, संजय राउत तो उस घराने से ताल्लुक है उनका, वो जिम्मेदार आदमी है। अब संजय राउत अगर अपने लीडर के घर का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे क्यों निकाल, मेरे को उससे क्या करना है। वो भाई भाई का झगड़ा है ना, तुम बिठा के मिला दो उन लोगों को। अरे ओवैसी ये सब क्या तुम क्या जो तुम बीजेपी के साथ साल जो हनीमून मनाए वो क्या था। मोदी को वोट दो बोले आप 2014 में 19 में, वो क्या था। तुम तो 370 पे साथ दिए। तो ये बकवास है ये, और क्या है। जो मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का मुद्दा है, आपका उस पर क्या व्यू है। देखिए हमारा मानना ये है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि माहौल जो मुसलमानों के खिलाफ हेट का बन रहा है उसी का हिस्सा है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने नवनीत राणा के हनुमान चालीसा और राजद्रोह के चार्ज लगाने पर भी बयान दिया। वहीं शिवसेना प्रमुख संजय राउत राज ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि राज ठाकरे महाराष्ट्र के ओवैसी हैं जो सिर्फ वोट काटने के लिए बने हैं, हिंदुत्व के नाम पर पाखंड कर रहे हैं। अब देखिए ना, मेरे बाप का नाम ओवैसी है, अब्बा का नाम ओवैसी है। अब संजय राउत ऐसा क्यों बोल रहे मेरे को नहीं मालूम। उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। संजय राउत ऐसा है ना, संजय राउत तो उस घराने से ताल्लुक है उनका, वो जिम्मेदार आदमी है। अब संजय राउत अगर अपने लीडर के घर का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे क्यों निकाल, मेरे को उससे क्या करना है। वो भाई भाई का झगड़ा है ना, तुम बिठा के मिला दो उन लोगों को। अगर मैं और इम्तियाज जलील साहब ये बोल देंगे कि मैं देश के प्रधानमंत्री के घर के सामने जाकर सूरह यासीन पढ़ूंगा, माने कुरान में चैप्टर है, आप क्या बोलेंगे। बोले हम कॉल करेंगे। आप तो रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ लगा के गोली चला देंगे, है ना। वो तो ठीक नहीं है। तो सेडेशन चार्ज लगाना मेरे ख्याल से ये लगा दो, डाल दो अंदर, ऐसा नहीं है। तो सेडेशन के बारे में मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो उसको अभी देख रहा है वो बिल्कुल सही देख रहा है सुप्रीम कोर्ट। अगर हर कोई ये बोलेगा कि नहीं मैं अब इम्तियाज जलील घर के सामने नहीं करूंगा, तो मेरे घर के सामने क्यों आएंगे भाई आप। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जो ऑब्जर्वेशन किया है कि आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप पे भी एक जिम्मेदारी होती है। आप प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करने से कौन रोकते हैं आपको। असं आहे की एक हिंदू ओबीसी आणि एक मुस्लिम ओबीसी हे दोन्ही महाराष्ट्रामध्ये आहे आणि एका ओबीसीला उत्तर प्रदेशमध्ये ज्या पद्धतीनं वापरण्यात आलं निवडणुका जिंकण्यासाठी, त्याच पद्धतीनं नवहिंदू ओबीसीना महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेच्या विरुद्ध लढवून हिंदूंचंच नुकसान करण्याचं काम भारतीय जनता पक्ष करतो आहे। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर भी सीधा हमला बोला।
उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि बाला साहब के जैसे कपड़े पहनकर राज ठाकरे खुद को उनके जैसा समझने लगे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज ठाकरे बीजेपी की बी टीम नहीं बल्कि डी टीम है। सीएम ने आगे कहा कि शिवसेना ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया। मन से उस वक्त क्या कर रही थी? बाबरी मस्जिद मामले में राज ठाकरे कहां थे? उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का हिंदुत्व फर्जी है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को नव हिंदू बताते हुए कहा कि हमें बीजेपी और मनसे से आक्रमण तरीके से मुकाबला करना होगा। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने अपने ही भाई उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 3 मई का डेडलाइन दिया है कि लाउड स्पीकर को हटाया जाए, वरना अंजाम सही नहीं होगा। राज ठाकरे की औरंगाबाद में रैली है और रैली से पहले राज ठाकरे ने पंडितों से आशीर्वाद भी लिया। स्पीकर वाली इबादत की आवाज महाराष्ट्र से ही उठी थी और इसके बाद यूपी समेत देश के कई राज्यों में स्पीकर विवाद फैल गया था। बीजेपी के खिलाफ आग उगलने वाले राज ठाकरे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। राज ठाकरे ने सीएम योगी को शुभकामनाएं देते हुए आभार तो जताया ही, साथ ही लिखा कि धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूं। मैं उनका आभारी हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं भोगी है। नई पिच पर बैटिंग के लिए उद्धव ठाकरे को बीजेपी का समर्थन मिलने लगा है। वहीं पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने ट्वीट कर दी तो ये आग और भी सुलग गया। उन्होंने लिखा कि ए भोगी कुछ तो सीख नए योगी से। हालांकि राज ठाकरे की लड़ाई सियासी जमीन तलाशने की भी है। पिछली 2 विधानसभा में उनकी पार्टी एमएनएस सिर्फ 1 सीट जीत पाई है। 2019 और 2014 में एक सीट मिले, जबकि 2009 में एमएनएस ने 13 सीटें प्राप्त की थी। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस में जाने से हिंदुत्व के मैदान हारकोट वाली जगह खाली है। बीजेपी बच कर इस पिच पर खेल रही है, तो वहीं राज ठाकरे खुलकर मैदान में खेलना चाहते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारायण राणे, कंगना रनौत के अलावे एक और नाम जुड़ गया है, जो है नवनीत राणे का। लेकिन देखना यह होगा कि क्या राज ठाकरे जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो नए पिच से शुरुआत किए हैं, उनकी लड़ाई कहां तक जाती है। अब महाराष्ट्र में भाई भाई की लड़ाई है, यानी उद्धव वर्सेस राज ठाकरे की लड़ाई। तो देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।